एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लीड जनरेशन कैंपेन खराब कर सकती है। बहुत लोग मेटा एड्स चलाते हैं, एड क्रिएटिव अच्छा होता है, बजट भी सही होता है, लेकिन फिर भी क्वालिटी लीड्स नहीं आती। कभी फेक लीड्स आती है तो कभी लोग कॉल नहीं उठाते, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है गलत इंस्टेंट फॉर्म सेटिंग्स। आज हम समझेंगे मेटा एड्स इंस्टेंट फॉर्म्स क्रिएट करना और वो सेटिंग जो आपकी लीड क्वालिटी, कॉस्ट पर लीड और कन्वर्जन को पूरी तरह बदल सकती है। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या मेटा एड्स में रियल स्टूडेंट्स लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो इस सेशन को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप कम बजट में हाई क्वालिटी लीड्स ला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले फेसबुक का पेज ओपन कर लेना है। जैसे ही आप फेसबुक पेज ओपन करते हो तो आपको फॉर्म क्रिएट करने के लिए ऑल टूल्स पे आना है। ऑल टूल्स पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है इंस्टेंट फॉर्म्स का। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंस्टेंट फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं इंस्टेंट फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप कॉर्नर में देखोगे कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ से क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला आता है न्यू फॉर्म, दूसरा आता है डुप्लीकेट एंड एग्जिस्टिंग फॉर्म। मतलब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की, न्यू फॉर्म की, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से कोई नया फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप न्यू फॉर्म की तरफ जा सकते हो। लेकिन आपके पास पहले से कोई फॉर्म बने हैं और उन फॉर्म में कुछ गलतियां आपने कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है या फिर नाम की जगह नंबर ऐड कर दिया हो, तो उस फॉर्म को अगर अपन देखते हैं तो वहां पे कोई आपके पास सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को डायरेक्टली डुप्लीकेट कर सकते हो। तो एक फॉर्म को बनने के बाद दूसरी फॉर्म को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। देन जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। कहां से, डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग फॉर्म से। आपको यहाँ पे आना है डुप्लीकेट एंड एग्जिस्टिंग फॉर्म पे। यहाँ पे आपके फॉर्म को सर्च करना है, देन यहाँ से क्लिक करना है, ऑटोमेटिक पुराना फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पर अपन जो सीख रहे हैं इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से न्यू फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ न्यू फॉर्म पे। न्यू फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से लीड फॉर्म क्रिएशन पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास पूरा लीड का एक फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके अंदर आप देखोगे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, हर एक ऑप्शन का अलग अलग काम रहता है। वो सारी चीज हम डिटेल में प्रैक्टिकली समझेंगे, हर एक ऑप्शन को चलाना हम सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम आते हैं फॉर्म टाइप में। फॉर्म टाइप में जैसे मैं आता हूं तो फॉर्म टाइप में आपको पहला ऑप्शन दिखता है फॉर्म का नाम, क्योंकि जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो आप मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करते हो। तो जब आप मल्टीपल फॉर्म्स क्रिएट करते हो तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि किस फॉर्म को कब यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, याद रखने के लिए उस फॉर्म का नाम भी आप दे सकते हो। तो फॉर्म का नाम देने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, देन मैं यहाँ से रख देता हूँ डिजिटल अभी वाईटी वीडियो। इस टाइप से मैं इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ। नाम जैसे ही मैं रखता हूँ तो आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट एंड रिच क्रिएटिव। इन तीनों को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन हमारा आ जाता है यहाँ से मोर वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले मोर वॉल्यूम को समझते हैं। मोर वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो इस ऑप्शन का मतलब है फॉर्म बहुत सिंपल रहेगा, स्टूडेंट्स जल्दी फॉर्म भर देंगे, लीड्स ज्यादा आएंगी, कॉस्ट पर क्लिक कम हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब आपको ज्यादा इंक्वायरी चाहिए, फ्री वर्कशॉप, वेबिनार रजिस्ट्रेशंस, लो बजट कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मोर वॉल्यूम के ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हायर इंटेंट ऑप्शन की। हायर इंटेंट का मतलब होता है हाई क्वालिटी लीड्स, यानी ऐसे लोग जो जीनियसली इंटरेस्टेड हो। जब कोई यूजर फॉर्म सबमिट करता है तो मेटा उसे एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन स्टेप दिखाता है। मतलब सबमिट करने से पहले यूजर अपनी डिटेल दोबारा चेक कर सकता है। इसमें क्या होता है, गलती से फॉर्म सबमिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, फेक लीड्स कम आती है और आपको ज्यादा सीरियस और इंटरेस्टेड लीड्स मिलती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लीड नहीं बल्कि क्वालिटी लीड्स चाहिए तो हायर इंटेंट ऑप्शन एक बेहतर चॉइस हो सकता है। तो आप यहाँ से हायर इंटेंट का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो हायर इंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने का एक ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है रिव्यू स्क्रीन। यानी कि जब भी वो कोई यूजर फॉर्म फिल करेगा तो उसको लास्ट में एक रिव्यू स्क्रीन दिखेगी, वो अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं गलत तो फिल नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ से अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो आप हायर इंटेंट के ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो।
उसी के नीचे आपको रिक्वेस्ट लीड्स टू वेरीफाई देयर फोन नंबर विथ वन टाइम पासकोड। यानी कि क्या होता है कि कभी भी कोई भी यूजर जब फॉर्म को फिल करता है तो अपने नंबर की जगह कहीं कहीं वो क्या कर देता है, किसी और के नंबर फिल कर देता है या जल्दी जल्दी में कोई गलत नंबर फिल कर देता है। तो आप चाहते हो कि वो जो नंबर है जैसे ही सबमिट करता है तो जब वो फॉर्म फिल करे तो जो नंबर उसने सबमिट किए हैं उस नंबर पे वन टाइम पासकोड आएगा। जैसे ही वो पासकोड सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉर्म फिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास जो लीड आ रही है वो 100% क्वालिटी वाली लीड आ रही है। तो आप यहाँ से चाहो तो इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं तो नीचे अपना आ जाता है रिच क्रिएटिव। अब अगर हम रिच क्रिएटिव की बात करते हैं तो यह एक एडवांस टाइप का इंस्टेंट फॉर्म होता है जिसमें आप सिर्फ बेसिक फील्ड ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा ब्रांडिंग एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, जैसे इमेज, कोर्स बेनिफिट्स, स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, कोर्स डिटेल्स, अबाउट अस सेक्शन और रिव्यूज भी। यानी यूजर फॉर्म भरने से पहले आपके इंस्टीट्यूट या कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देख सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाई दे फॉर्म जो भी फिल कर रहा है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिच क्रिएटिव का भी यूज कर सकते हो। जैसे रिच क्रिएटिव पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप पिक्चर्स वगैरह, हेडलाइंस वगैरह, टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे ही मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी। फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी यहाँ से मेरा क्या है, यहाँ से ऑन है। यहाँ पे अगर ऑफ कर दोगे तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। अगर फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी को आप ऑन करोगे तो आपको दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला ऑप्टिमाइज्ड आता है, देन सेकेंड अपना आता है मैनुअल। तो दोनों को डिटेल में समझेंगे ऑप्टिमाइज्ड एंड मैनुअल क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइज्ड ऑप्शन की। ऑप्टिमाइज्ड में मेटा एआई ऑटोमेटिकली फॉर्म को ऑप्टिमाइज करती है ताकि ज्यादा कन्वर्जन्स, बेटर रिजल्ट मिल सके। यह बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इसमें ज्यादा मैनुअली सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं होती है। मेटा खुद डिसाइड करता है कि कौन सा फॉर्म एक्सपीरियंस बेहतर परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं मैनुअल ऑप्शन की। मैनुअल में फॉर्म पर आपका ज्यादा कंट्रोल रहता है, मतलब कौन सा सेक्शन कहाँ दिखेगा, कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, या आप ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो। यह ऑप्शन उन लोगों के लिए यूजफुल है जो एडवांस्ड कस्टमाइजेशन और कंट्रोल्ड यूजर एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ से मैनुअल ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहला हमारा फॉर्म टाइप्स। तो फॉर्म टाइप्स अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आगे की हम मेन इंपोर्टेंट ऑप्शंस को आगे और हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। फिर अगर हम आते हैं इंट्रो पे, तो इंट्रो पे जैसे ही मैं यहाँ से आता हूँ देन आप यहाँ से इंट्रो वाले सेक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। हेडलाइन की अगर हम बात करें तो जैसे ही कोई भी यूजर फॉर्म पे क्लिक करता है तो उसको सबसे पहली हेडलाइन क्या दिखाई देना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, हेडलाइन वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। यहां से आप हेडलाइन ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शंस वगैरह देना है तो आप डिस्क्रिप्शन, इसका ओवरव्यू, मतलब आप जो फॉर्म फिल करने जा रहे हो, किस लिए करने जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या है, कोर्स क्या है, उसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हो। नीचे बिल्ड योर स्टोरी ऑप्शनल्स अपनी चीजें रहती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हो यूजर्स से। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे कोई कॉलेज है, अब कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं तो कॉलेज वाले चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे उनके पास में इंक्वायरी करे, ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे उनके पास आए। तो जब भी आप एड रन करते हो तो हर कोई क्या करता है कि आपके फॉर्म को फिल कर देता है। वहां से अपन पता नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में मेरा स्टूडेंट्स कौन से हैं। तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। जैसे आपने स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी 5 क्वेश्चंस पूछ लिए, क्वेश्चन पूछने के बाद जो भी उसके 3 आंसर सही देगा उन्हीं को मैं क्या करूंगा, कॉन्टेक्ट करूंगा, क्योंकि वही नॉलेजेबल स्टूडेंट्स है। तो इस टाइप से आप कोई भी स्टूडेंट्स या आपकी जो यूजर्स कस्टमर है उनसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हो। इसमें मल्टीपल चॉइस आ जाती है, शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट वगैरह भी आ जाती है। तो ये ऑप्शंस आप अलग अलग चूज यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल भी रहते हैं। फिर मैं अगर आता हूं तो उसके नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है यहाँ से डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब जब भी कोई यूजर उसकी इंफॉर्मेशन फिल करेगा तो वहां पे अपन कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि आप जो आपकी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करी जाएगी,
ताकि यूजर जो भी अपना फॉर्म फिल कर रहा है उसको अपने ऊपर ट्रस्ट हो। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक मैसेज भी टाइप कर सकता हूँ। यहाँ से आप मैसेज लिख सकते हो, XYZ जो भी लिखना है आपको यहाँ पे वो मैसेज दिखाई देगा। फिर आते हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि जब भी यूजर फॉर्म फिल करेगा तो उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है, जैसे उसका नाम, उसका नंबर, सिटी, एड्रेस, जिप कोड, या फिर अगर अपन बात करें तो कोई मेल वगैरह हो गई है ना, या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछना तो आप डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकते हो। जैसे आप ऐड कैटेगरी पे आते हो तो आपको सबसे पहले कॉन्टेक्ट फील्ड्स दिखता है। इसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट फील्ड्स के अंदर मोबाइल नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटीज, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को फोन नंबर लेना है, जैसे मैं फोन नंबर पे क्लिक करता हूँ फोन नंबर आ जाएगा। यूजर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आप यहाँ से पूछ सकते हो, फुल नेम आप पूछ सकते हो। डेमोग्राफिक्स के अंदर क्वेश्चंस वगैरह, बर्थ ऑफ डेट, जेंडर, मैरिड स्टेटस पूछ सकते हो। वर्क इन्फॉर्मेशन के अंदर जॉब टाइटल, वर्क फोन नंबर, वर्क ईमेल, कंपनी नेम पूछ सकते हो। नेशनल आईडी नंबर्स वगैरह भी आप यहाँ से पूछ सकते हो। अब आप चाहते हो इसको ऊपर रखना है सबसे टॉप में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डिलीट करना पड़ेगा। जो सबसे पहले पूछना है वो आपको ऐड करना है। जैसे सबसे पहले फुल नेम उसका आना चाहिए, फिर फोन नंबर आना चाहिए, फिर उसकी यहाँ से जीमेल आईडी आना चाहिए। तो मैं यहाँ से आके क्या कर देता हूँ, ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो फिर ईमेल आईडी पूछी जाएगी। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि उसकी मेरे को क्या करना है, सिटी भी पूछना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सिटी। तो जब भी कोई यूजर फॉर्म पे क्लिक करेगा तो उससे 4 इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ चीजें ऑप्शनल रहती है, यानी वो फॉर्म में कुछ डिटेल फिल करेगा तब भी वो फॉर्म फिल हो जाएगा, या कभी कभी जो डिटेल्स दी है वो उसमें से एक भी डिटेल फिल नहीं करता है तो आपका फॉर्म फिल नहीं होता। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑप्शनल्स वगैरह में भी दे सकते हो। जैसे मैं ऑप्शनल पे क्लिक करूंगा तो सारी इन्फॉर्मेशन भरेगा, लेकिन वो अगर उसके मोबाइल नंबर सबमिट नहीं भी करता है तब भी फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। तो आप ऑप्शनल्स वगैरह भी चूज कर सकते हो। अब अगर अपन आते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई यूजर फॉर्म फिल करता है तो अपन उसको एक मैसेज देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी रिगार्डिंग। अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिंक लगा सकते हैं। जैसे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसके अंदर एक पेज बना लीजिए आप प्राइवेसी पॉलिसी का, उसमें सारी चीजें डिटेल है आप एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कंपनी के नाम, लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ताकि जो भी यूजर फॉर्म फिल कर रहा है उसको ट्रस्ट बिल्ड हो सके। इसलिए आप लीगल इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। तो उसके आप लिंक लगाना, आपकी जो भी वेबसाइट्स वगैरह उसकी लिंक यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ से लिंक टेक्स्ट पे आके यहाँ पे आपको टेक्स्ट वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह भी वो भी आप ऐड कर सकते हो। अब लास्ट में हमारा आ जाता है एंडिंग। एंडिंग की अगर हम बात करें तो एंडिंग में आप कुछ ऐसी चीजें दे सकते हो जिसके अंदर अपन कोई थैंक यू मैसेज दे सकते हैं, या फिर अपन दे सकते हैं कि हमारी जो टीम है आपसे कुछ टाइम बाद कांटेक्ट करेगी। तो इस टाइप से आप लास्ट में मैसेज वगैरह भी दे सकते हो। देन आपको यहाँ से क्या कर देना है, आपके फॉर्म को पब्लिश कर देना है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मेटाइट्स में फॉर्म क्रिएशन किस टाइप से किया जाता है, कैसे फॉर्म बनाया जाता है। आपको सारी सेटिंग समझ में आई होगी। अगर किसी भी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे मेरे से बात भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम के चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दे दूंगा, तो डायरेक्टली वहां से भी आप मैसेजेस के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम अगर मेटाइट्स में आती है तो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेटेड वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।